Hello dear students, welcome to our YouTube channel हिंदी इंग्लिश इन्फो। डियर स्टूडेंट, प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड के कक्षा 10 तथा 12 के समस्त विद्यार्थियों के लिए हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत काव्य सौंदर्य तत्व का जो खंड है उसके अंतर्गत जो छंद निर्धारित किए गए हैं उन सभी छंदों का प्रस्तुत वीडियो में बहुत ही रोचक वर्णन किया गया है। और इसके पार्ट 1 में जो महत्वपूर्ण छंद हैं वो बताए गए हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अन्य जो छंद शेष बचते हैं उसके विषय में भी बताया गया है। सर्वप्रथम देखते हैं चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित होता है। तुक पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, कुमार सहित जेहु जप्त करारी। अगला देखते हैं रोला। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक होता है, जैसे जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। अगला है दोहा। दोहा एक सम अर्धमात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। तुक सम चरणों में होनी चाहिए, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जोदायक फलचार। अब देखते हैं सोरठा। यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। यह दोहे का उल्टा, अर्थात दोहे के द्वितीय चरण को प्रथम और प्रथम को द्वितीय तथा तृतीय को चतुर्थ और चतुर्थ को तृतीय कर देने से बन जाता है। इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है, जैसे निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फलचार, बरनौ रघुबर विमल जस। अगला है बरवे। यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ जाती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है, जैसे वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। अगला है हर गीत का। यह मात्रिक सम छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है, जैसे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अगला है कुंडलिया। यह संयुक्त मात्रिक छंद है। इसका निर्माण 2 मात्रिक छंदों दोहा और रोला के योग से होता है। पहले एक दोहा रख लें और उसके बाद दोहा के चौथे चरण से आरंभ कर यदि एक रोला रख दिया जाए तो वही कुंडलिया बन जाता है, जैसे दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाऊ ना रहत निदान, ठाऊ ना रहत निदान, जियन जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे। अगला है इंद्र वज्रा। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं।
इनका क्रम होता है तगड़, नगड़, जगड़ तथा अंत में 2 गुरु होने चाहिए। जैसे तू ही बसा है मन में हमारे, तू ही रमा है इस विश्व में भी, तेरी छटा है मन मुग्धकारी, पापापहारी भवतापहारी। अगला है उपेंद्र वज्रा। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। वर्णों का क्रम इस प्रकार है जगड़, तगड़, जगड़ और अंत में 2 गुरु होने चाहिए। जैसे बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। अगला छंद है सवैया। जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उन्हें सवैया कहते हैं। यह बड़ा ही मधुर एवं मोहक छंद है। इसका प्रयोग तुलसी, रसखान, मतिराम, भूषण देव, घनानंद तथा भारतेंदु जैसे कवियों ने किया है। इसके अनेक प्रकार और अनेक नाम हैं, जैसे मतंगयंद, दुर्मिल, किरीट, मदिरा, सुंदरी, चकोर आदि। उदाहरण देखते हैं। मानुष हाँ तो वही रस खानी, पसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अगला छंद है मालिनी। इस वार्णिक समव्रत छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, नगड़, भगड़, यगड़, यगड़ के क्रम से कुल 15 वर्ण होते हैं तथा 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। जैसे पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। अगला है बसंत तिलका। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इनका क्रम इस प्रकार है तगड़, भगड़, जगड़ और अंत में 2 गुरु होना अनिवार्य होता है। जैसे रे क्रोध जो सतत अग्नि बिना जलावे, भस्मावशेष नर के तन को बनावे, ऐसा नाथ और तुझ सा जग बीच पाया, हारे विलोक हम किंतु ना दृष्टि आया। और अब पार्ट 2 में अन्य जो छंद बचे हैं उनको भी देख लेते हैं, जो कि आगे की कक्षाओं में भी अनिवार्य होंगे या फिर अथवा मनोरंजन और ज्ञान के लिए भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं पार्ट 2। पहला है छप्पय। यह संयुक्त मात्रिक छंद है। इसका निर्माण मात्रिक छंदों रोला और उल्लाला के योग से होता है। पहले रोला को रख लें, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। इसके बाद एक उल्लाला को रखें। उल्लाला के प्रथम तथा द्वितीय चरणों में 15 और 13 बराबर 18 मात्राएं होंगी तथा तृतीय और चतुर्थ चरणों में भी 15 + 13 बराबर 28 मात्राएं होंगी। रोला के 4 चरण तथा उल्लाला के 4 चरण, जो यहाँ 2 चरण हो गए हैं, मिलकर छप्पय के 6 चरण अर्थात 6 पाद या 6 पांव हो जाएंगे। प्रथम 4 चरणों में 11, 13 तथा अंत के 2 चरणों में 14 और 13 मात्राओं पर यति होगी। और अगला देखते हैं वीर। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। 16 और 15 पर यति पड़ती है। अंत में गुरु लघु का विधान है और वीर को ही आला भी कहते हैं। जैसे सुमिर भवानी जगदम्बा को, श्री शारद के चरण मनाए, आदि सरस्वती तुमको ध्याओ, माता कंठ बिराजो आए, ज्योति बखानो जगदम्बा के, जिनकी कला बरन ना जाए, शरद चंद्र सम आनन राजे, अति छवि अंग अंग रह जाए। और अब अगले नंबर पर देखते हैं उल्लाला। उल्लाला के पहले और तीसरे चरणों में 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे हे शरणदायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है।
और अगला देखते हैं कवित्त। यह वर्णिक छंद है, इसमें गढ़ विधान नहीं होता, इसलिए इसे मुक्त वर्णिक छंद भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं। इसके अनेक भेद हैं, जिन्हें मनहरण, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी आदि के नाम से पुकारते हैं। जैसे इंद्र जिम जम्भ पर, बाडो सुवंभ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज हैं। पवन वारिवाह पर, शंभु रत्नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। और अगला देखते हैं मंदाक्रांता। इस वार्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और दु गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। यदि 4, 6, 7 वर्णों पर पड़ते हैं। महाकवि तुलसीदास के मेघदूत में यही छंद है। जैसे तारे डूबे, टम, तल गया, छा गई, व्योम लाली, पक्षी बोले, तमचर जगे, ज्योति फैली दिशा में, शाखा डोली, तरु निचय की, कंज फूले सरों के, धीरे धीरे दिनकर कढ़े, तामसी रात बीती। अगला छंद देखते हैं द्रुत विलंबित। इस वार्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, भगड़, भगड़, रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। जैसे ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता है कहाँ। अगला छंद देखते हैं भुजंग प्रयात। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें 4 यगड़ होते हैं। जैसे अरि व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे साथ लाई, वही पार है जो बिना भूख भावे, बता किंतु ही उसे कौन खावे। अगला छंद है तोटक। इसके प्रत्येक चरण में 4 सगड़ अर्थात 12 वर्ण होते हैं। जैसे जयराम सदा सुखधाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भवबारन दारन सिंह प्रभु, गुणसागर नागर नाथ विभो। अगला छंद है वंशस्थ। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। क्रम इस प्रकार है जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़। जैसे जहां लगा जो जिस कार्य बीच था, उसे वहां ही वह छोड़ दौड़ता, समीप आया रथ के प्रमत्त सा, विलोकन को घनश्याम माधुरी। और अगला छंद है शिखरिणी। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। क्रम इस प्रकार है यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़ और अंत में लघु और गुरु। यदि 6-11 वर्णों पर होती है। महाकवि भवभूति का यह बहुत प्रिय छंद है। जैसे मिटे ए चिंता संकट, अथो मानवता सखे, कटे ए बाधा जीवन, ना मिटे पावनता सखे, घना अंधेरा संकट घट विस्फोटक ए सखे, बनाए दूरी चाहत करती नाटक ए सखे। अगला है शार्दूल विक्रीडित। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। क्रम इस प्रकार है मगड़, सगड़, जगड़, सगड़, तगड़, तगड़ और अंत में गुरु। यदि 12-7 वर्णों पर होती है। जैसे सायकाल हवा समुद्र तट की आरोग्यकारी, यहाँ प्रायः शिक्षित सभ्य लोग नित ही जाते, इसी से वहाँ बैठे हास्य विनोद मोद करते, सानंद वे 2 घड़ी, सो शोभा उस दृश्य की हृदय को है तृप्ति देती बड़ी। ये थे यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए प्रमुख छंद। पार्ट 1 के जो छंद थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और पार्ट 2 के जो छंद थे वे भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगली कक्षाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे।